गुरु प्यारी, साध संगत जी, राधा स्वामी। हमारी ज़िंदगी में कई बार ऐसा होता है जब कोई हमारा अपमान करता है, हमें कष्ट पहुंचाता है या हमारे साथ अन्याय करता है। ऐसी स्थिति में अक्सर हमारे मन में बदले की भावना उत्पन्न होती है। हम सोचते हैं कि जिस व्यक्ति ने हमारे साथ बुरा किया उसे वैसा ही जवाब दिया जाए। लेकिन क्या वास्तव में बदला लेना समाधान है? क्या इससे हमें शांति मिलेगी या फिर कोई और रास्ता अपनाना चाहिए? इसी जिज्ञासा के साथ एक दिन शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, यदि कोई हमारा अपमान करे या हमारे साथ अन्याय करे तो हमें क्या करना चाहिए? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे सवाल का जवाब गुरु नानक देव जी की एक अनुपम साखी में छिपा है। यह सुनकर शिष्य ध्यान से सुनने लगा। आइए हम भी इस अद्भुत प्रेरणादायक कथा को सुने और जीवन में इसकी सीख अपनाएं। और साध संगत जी कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें। गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना की यात्रा। गुरु नानक देव जी ने अपने प्रिय शिष्य भाई मर्दाना के साथ एक बार यात्रा कर रहे थे। वे जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। एक घुड़सवार बड़ी तेजी से आया और बिना किसी कारण के भाई मर्दाना को चाबुक मार दिया। जोरदार चोट लगने से मर्दाना नीचे गिर गए। उनकी पगड़ी दूर जा गिरी और बाप भी जमीन पर गिर पड़ी। यह देखकर गुरु नानक देव जी रुके और मर्दाना से बोले, ध्यान से चला करो मर्दाना, तुम्हारा ध्यान कहाँ था? मर्दाना ने दुखी होकर कहा, बाबा, मैं तो ध्यान से चल रहा था, लेकिन इस घुड़सवार ने मुझे बहुत ज़ोर से चाबुक मारा और चला गया। यह कितना अन्याय है। गुरु नानक देव जी ने शांति से कहा, कोई बात नहीं, सच्चाई के रास्ते पर चलने वालों को अक्सर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। गुरु जी ने मर्दाना की पगड़ी उठाकर उनके सिर पर रख दी और कहा, चलो रबाब भी उठा लो और आगे बढ़ो। मर्दाना का मन शांत नहीं था। उसे बहुत क्रोध आ रहा था और वह उस घुड़सवार से बदला लेना चाहता था। मर्दाना ने कहा, बाबा, मैं उस घुड़सवार को सबक सिखाना चाहता हूँ। अगर मेरे पास कोई शक्ति होती तो मैं उसे उसी तरह दंड देता। गुरु नानक देव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं तुम्हें शक्ति दे दूँ तो तुम क्या करोगे? मर्दाना ने गुस्से में कहा, सबसे पहले मैं यह कहूँगा कि उसका बुरा हो। गुरुजी ने कहा, नहीं मर्दाना, हमारा काम लोगों को सही राह दिखाना है, उन्हें गिराना नहीं। अगर कोई हमारे साथ बुरा करे तो हमें भी उसके लिए भलाई की प्रार्थना करनी चाहिए। मर्दाना बोला, बाबा, यह तो आप कह सकते हैं क्योंकि आप संत हैं, लेकिन मैं एक साधारण इंसान हूँ। मुझे तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक मैं बदला नहीं ले लेता। गुरुजी ने प्यार से समझाया, मर्दाना, गुस्सा अकल को खा जाता है। अगर तुम मेरे कहने पर बस इतना कह दो कि रब उस घुड़सवार का भला करे तो देखो क्या होता है। मर्दाना ने अनिच्छा से कहा, बाबा, आप बार बार कह रहे हैं, इसलिए मैं आपकी बात मानता हूँ। फिर मर्दाना ने कहा, ओ घुड़सवार, मालिक तेरा भला करे। जैसे ही मर्दाना ने यह कहा, एक चमत्कार हुआ। घुड़सवार का घोड़ा अचानक लड़खड़ा गया और नीचे गिर पड़ा। घोड़े का सिर एक पेड़ से टकराया और वह वहीं बेहोश हो गया, लेकिन घुड़सवार को खरोच तक नहीं आई।
अब बिना घोड़े के उस पैदल ही वापस जाना पड़ा। मर्दाना ने जब उसे फिर से देखा तो उसका गुस्सा और भड़क गया। उसने गुरुजी से कहा, बाबा अब तो अच्छा मौका है, हम 2 हैं और वह अकेला, अब हम उससे बदला लेना चाहिए। गुरुजी ने मर्दाना को रोका और कहा, हमें उसके शरीर पर नहीं बल्कि उसके मन पर ठोकर मारनी है। हमें उसे बदले की आग में जलने वाला नहीं बल्कि सेवा करने वाला इंसान बनाना है। गुरुजी ने कीर्तन करना शुरू कर दिया और मर्दाना ने अपनी रबाब बजानी शुरू की। घुड़सवार वहीं रुक गया और गुरु नानक देव जी के चरणों में गिर पड़ा। उसने रोते हुए कहा, बाबा जी मुझे क्षमा कर दो, मैं भटक गया था, मुझे अपने शरण में ले लीजिए। गुरुजी ने उसे उठाया और कहा, रब का बंदा बनो, अहंकार मत करो। गुरुजी ने आगे कहा, वह हिसाब किताब जरूर है, इसलिए घमंड मत करो। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? बदला लेने से कुछ नहीं मिलता। यदि हम किसी के साथ बुरा व्यवहार करेंगे तो हमें भी उसका हिसाब देना होगा। माफ़ करने से मन हल्का होता है। यदि हमें दूसरों को माफ़ करें तो हमें मानसिक शांति मिलेगी। बुराई का जवाब भलाई से देना चाहिए। किसी का मन परिवर्तन करने के लिए प्रेम और भलाई का मार्ग अपनाना चाहिए। अहंकार से बचना चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि आज जो चीज़ हमारे पास है वह पहले किसी और के पास थी और आगे किसी और के पास होगी, इसलिए घमंड बेकार है। धैर्य और विश्वास रखें। ईश्वर देर कर सकता है लेकिन अन्याय नहीं। बुल्ले शाह का एक प्रसिद्ध दोहा, रब दा नाम लैया कर ना कर किसी नाल बैर, ना जाने किस रूप में मिल जाए तैनो फिर फकीर। अर्थात हमेशा ईश्वर का नाम लो, किसी से बैर मत रखो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि किस रूप में तुम्हें संतों और फकीरों का सनादय प्राप्त हो जाए। निष्कर्ष, गुरु नानक देव जी ने इस साखी से हमें यह समझ में आता है कि किसी के बुरे कर्मों का जवाब बुरे कर्मों से नहीं दिया जाना चाहिए। बदले की भावना केवल विनाश लाती है, लेकिन क्षमा और प्रेम से हम किसी का हृदय परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए अगर कोई हमारे साथ बुरा करे तो उसे रब पर छोड़ देना चाहिए। सच्चा इंसान वही है जो अपने ऊपर किए गए अन्याय को सहन कर सके और बदले की भावना की कामना न करे। साथ संग जी बाबा के कुछ सवाल जवाब लेते हैं। पहला सवाल, बाबा जी कहा जाता है कि बुरे लोगों के में भी बुराई नहीं देखनी चाहिए, इसका अर्थ क्या है? बाबा जी का उत्तर, बेटा जिस चीज़ पर ध्यान देंगे वही बढ़ेगी। अगर बुराई पर ध्यान देंगे तो बुराई ही दिखेगी, अगर अच्छाई ढूंढेंगे तो अच्छी बातें नज़र आएगी। हमेशा सकारात्मक सोच रखो। अगर हम सिर्फ दोष देखते रहेंगे तो कभी भी अच्छा महसूस नहीं करेंगे। प्रेरणादायक सीख, जिस चीज़ पर ध्यान देंगे वही हमारे जीवन में प्रमुख हो जाएगी। बुराई को देखकर उससे बचना चाहिए, लेकिन खुद को उसमें उलझना नहीं चाहिए। पैसा ही सब कुछ नहीं है। अगला सवाल, बाबा जी आजकल लोग पैसे के पीछे भागते हैं, क्या पैसा ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है? बेटा पैसा जीवन जीने का एक साधन हो सकता है, लेकिन असली सुख मन की शांति में है। अगर मन में शांति नहीं तो बहुत सारा पैसा व्यर्थ है। प्रेरणादायक सीख, सच्चा सुख धन से नहीं संतोष से आता है। धन कमाने की बजाय मन की शांति पाने का प्रयास करें। ध्यान और एकाग्रता कैसे बढ़ाएं? अगला सवाल, बाबा जी ध्यान में मन नहीं लगता, इसे कैसे सुधारें? बाबा जी का उत्तर,
बेटा, जब हम किसी का नाम बार बार लेते हैं तो उसका ध्यान हमारे मन में समत आने लगता है। इसी तरह जब हम सेवन करते हैं तो धीरे धीरे ध्यान एकाग्र होने लगता है। प्रेरणादायक सीख। ध्यान एक साधना है जो नियमित अभ्यास से सधती है। सेवन से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। अगला सवाल, बाबा जी मुझे बहुत गुस्सा आता है, इसे कैसे बचूं? बाबा जी का उत्तर, बेटा जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम समझ जाओगे गुस्से में से कुछ हासिल नहीं होता। गुस्से में हमेशा नुकसान होता है, इसलिए इसे नियंत्रित रखना सीखो। प्रेरणादायक सीख। गुस्से में किए गए फैसले हमेशा गलत होते हैं। धैर्य और समझदारी से समस्याओं का समाधान निकालें। अगला सवाल, बाबा जी हमें अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं, हमें क्या करना चाहिए? बाबा जी ने उत्तर दिया, हर व्यक्ति की ताकत और कमजोरी अलग अलग होती है। हमें अपने माता पिता और गुरुजनों की बातों पर ध्यान से सुनना चाहिए और उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ना चाहिए। इससे प्रेरणादायक सीख, भविष्य की चिंता करने से अच्छा है कि वर्तमान में सही निर्णय लिए जाएं। अपने कर्मों पर ध्यान दें, भविष्य समय सुंदर बन जाएगा। अगला सवाल, बाबा जी क्या हमारा भाग्य पहले से तय होता है? बाबा जी का उत्तर, श्री कृष्ण कहते हैं, आंसू बहाने से किस्मत नहीं बदलेगी, कर्मों से बदलेगी। अगर हम केवल भाग्य पर निर्भर रहेंगे और कोई प्रयास नहीं करेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। इससे प्रेरणादायक सीख, किस्मत मेहनत करने वालों का ही साथ देती है। भाग्य को कोसने से अच्छा है कि हम अपने कर्म सुधारें। आपका स्वागत है चलो मोक्ष की ओर चैनल पर, जहां हम आपके लिए प्रेरणादायक साखियाँ, शिक्षाप्रद कहानियाँ और सच्ची घटनाओं पर आधारित प्रेरक प्रसंग लेकर आते हैं। हमारी यह छोटी सी कोशिश है कि आपके आध्यात्मिक जीवन को एक नई दिशा मिले और आत्मिक शांति का अनुभव हो। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें। राधा स्वामी जी।